विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में आपको भिन्नों भिन्नों वाली संख्या यानी कि कोई भिन्नात्मक संख्या दी जा रही है, उसमें एलसीएम या एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे निकालना है, उसी पे चर्चा करने के लिए बताया था। और हम आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में आपको सिखा दिया है कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा भिन्न कैसे निकालते हैं, इस पे हमने चर्चा कर दिया है। तो आइए, जो आज का टॉपिक्स है वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, और अभी भी हम आपको बताते हैं क्या करना है, किस टॉपिक्स पे चर्चा करना है। हमने कहा था क्या, अगर कोई भी भिन्नात्मक संख्या दी जाती है, हमने आपसे कहा कि आज की जो क्लास होगी वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम के लिए कंपलसरी है। मैंने आपसे कहा कोई भिन्नात्मक संख्या दी जा रही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको दिया 2/3 कामा 3/5 कामा 3/5 कामा चलिए 4/6 का लॉ ज्ञात कीजिए। हमने आपसे पूछा, ये सिंपल सा प्रश्न है, हमने भिन्न वाली संख्या लिख दिया। अब ये जरूरी नहीं कि ये 3 ही रहे, 4 5 6 10 चाहे जितना हो जाए, उससे मतलब नहीं, बस हमें एलसीएम निकालना है और ये भिन्न वाली संख्या होनी चाहिए। तो आपको ये प्लान करना है। आज तक जो आपने सीखा है, आज तक के मैथमेटिकल में आप लोगों ने जो चर्चा की है, उसमें आपने केवल और केवल नंबर दिया गया। जैसे हमने कहा 2 24 18 या कुछ भी दे दिया, हमने कहा इसका लॉ स ज्ञात कीजिए या म स ज्ञात कीजिए, तो आपने निकाला होगा। लेकिन कभी ऐसे अपान वाले संख्या आपको नहीं मिले होंगे, है ना। तो इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे कैसे, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और आप ये प्लान बना के रखेंगे, इन केस कभी भी कोई प्रश्न चर्चा करे तो आपको वैदिक मैथमेटिक्स के अतिरिक्त किसी भी कोई भी टीचर किसी भी स्थिति में आपसे पूछता है तो आप उसको बताइएगा एंजॉय के साथ कि सर इसका परिणाम इतना हो सकता है या इतना आएगा, हम निकाल देंगे उसको, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सॉल्व एक देखिए, बाकी दूसरा आप स्वयं से कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए हमने कहा ये 2/3 है, 2/3 कामा 3/5 कामा 4/6। हमने कहा का ल स ज्ञात कीजिए, यानी ल स क्या होगा, ये हमने आपसे पूछा। तो हम आपको बता दें कि जब कभी भी कोई भिन्न वाली संख्या अगर दी जाएगी तो वहां पर ल स क्या होगा भैया, ल स बराबर हो जाता है भैया अंश का ल स बटे हर का म स। बस सिंपल प्लान है, यही आपको करना है। हमें क्या करना है कि ये जो भिन्न वाली संख्या दी गई है, इस संख्या में जो ये न्यूमिनेटर यानी अंश का पार्ट है, इसके पार्ट का हम लोग ल सा निकाल लेंगे और ये डिनोमिनेटर वाले का म सा निकाल लेंगे और क्या कर देंगे भैया, डिवाइड कर देंगे, जो होगा परिणाम हमको मिल जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या हो गया कि ये ल सा इज इक्वल टू आपको मिल गया ल सा बराबर कितना भैया, 2 3 4 का ल सा, है ना भैया, बटे यहां पर कितना हो गया 3 5 6 का म स। अब आपको ध्यान देना है कि यहां पर आपको ल स निकालना है। 2 3 और 4 का एलसीएम अगर निकालेंगे, ल स निकालेंगे तो क्या परिणाम में आएगा, आपको ऑलरेडी पता है, बचपन में आपने एलसीएम सीखा, यानी कि कहने का मतलब 6 7 8 से ही प्लान कर रहे हैं आप लोग। तो 2 3 और 4 का जब निकालेंगे तो यहां पर आपको परिणाम में आएगा 12। कितना आएगा भैया एलसीएम का, 12। आप निकाल लीजिएगा, 2 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। तो इसका लॉस जो आएगा भैया 12 आ जाएगा। और ये डिनोमिनेटर में 3 5 और 6 है, इसका मसा निकालना है तो इसका मसा का जो प्रारूप आ जाए कितना आएगा भैया, वो हमको मिलेगा कितना, 1 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 1। क्योंकि एक चीज और हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, अगर कोई क्रमागत संख्या है, ध्यान देंगे एकदम, क्रमागत संख्या यानी 5 और 6 क्रमागत संख्या है, अगर इसका हमें एलसी मसा निकालना है तो उसका मान सदैव 1 आएगा। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, हमने कहा कोई भी क्रमागत संख्या, मैंने कहा 1 और 2 का मसा 1 आएगा, 2 और 3 का 1 आएगा, 3 और 4 का 1 आएगा। यानी कि कोई क्रमागत संख्या अगर 2 दी जा रही है तो उसका अगर मस निकालना है तो उसका मान केवल 1 होता है, और 1 और 3 का जब मस निकालेंगे तो 1 ही आपका होगा। यानी कुल मिलाकर अपान 1 कर देंगे, इसका परिणाम केवल 12 आ जाएगा। यानी इस भिन्नात्मक संख्या का जो एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा। बात कंफर्म हो गया, बता सकते हैं।
एकदम सिंपल प्लान है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप सभी करके मैं बताएंगे कि क्या इसका परिणाम मिलेगा। चलिए आपके लिए प्रश्न है, हमने कहा 3/5, 5/6, 6/7, 7/8 का हमने कहा आप बताइएगा लस क्या होगा, लस क्या होगा। यानी हमने आपसे कहा कि आप इसका लस ज्ञात करके बताएंगे, यानी 3/5, 5/6, 6/7 एंड 7/8 का लस क्या आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग प्लान बनाएंगे कि क्या इसका परिणाम मिलेगा। आप सभी फाइंड आउट करेंगे और हमें बताएंगे इसका परिणाम क्या आ रहा है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए चेक करें आप लोग और तुरंत बताएंगे इसका लस कितना आ रहा है, फिर हम आपको सॉल्व सिखाते हैं क्या प्रारूप बनेगा, इसका प्रारूप फिर हम बताएंगे। चलें आप बताएं भैया कितना आया परिणाम इसका, कुछ मिला आप लोगों को, आ गया होगा, ठीक है कोई बात नहीं, आपका परिणाम आ गया होगा। आप मैच कराएं क्या आपका परिणाम आपको मैच कर रहा है कि नहीं। हमने आपको बताया इसका हमें अगर लसा या मसा फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सिंपल प्लान है, अंश का हम लोग निकालेंगे लसा और हर का निकालेंगे मसा और हमारा परिणाम हमारे पास हो जाएगा। आइए बताते हैं यहां पर लसा बराबर क्या होगा। अब हम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, बस सीधे परिणाम बताएंगे, यानी कि 3, 5, 6, 7 का लस, लस बटे कितना भैया 6, 7, 8 का मस निकाल लेंगे आप लोग। यहां पर प्लान करेंगे 3, 5, 6, 7 का जो प्रारूप है इसका एलसीएम आप निकाले होंगे, कितना आया होगा लसा 210 आया, यानी सबका मल्टीप्लाई आपने कर लिया होगा, जो आपको कॉमन पार्ट वाले हो उसको भैया एक बार मल्टीप्लाई किया, यानी आपने कहा सर 210 आ गया, आपको ये पता हो गया 210 अगर आ गया आपने बताया तो यहां पर 6, 7 और 8 का मसा कितना आया होगा, एक आया होगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमने कहा आपको क्रमागत संख्याएं अगर दी जा रही हैं तो उसका मसा जो होता है एक होता है। देखिए 6 और 7 क्रमागत हैं, 7 या 8 क्रमागत हैं, यानी क्रमागत संख्याएं अगर आपकी दी गई हैं इसका मसा एक आएगा, यानी इसका परिणाम 210 इसका रिजल्ट आपके पास प्रिंट आउट हो जाएगा। कंफर्म हो गई बात। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि यानी कोई भी भिन्नात्मक संख्या हमको दी जा रही है, अगर उसका हमें एलसीएम पूछ रहा है तो इजीली हम लोग क्या करेंगे, अंश वाले का लसा हर वाले का मसा और परिणाम आपके पास प्रिंटेड हो जाएगा। हो गई बात। यहां पर इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे प्रारूप को बढ़ाएंगे, आगे नेक्स्ट में क्या आएगा। अब मान लीजिए ये तो लसा की बात हो गई, अब मसा अगर निकालना, हमने कहा 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 का मसा ज्ञात कीजिए। मसा क्या होगा ये बताइए। हमारे ये प्रश्न है भैया नया, हमने आपसे कहा अब की बार लसा नहीं निकालना, अब की बार क्या निकालना है, फार्मूला वही है, बस केवल क्या करना है, अंश का मसा बटे हर का लसा, उल्टा कर देना उसी प्रारूप को, जो पूछेगा उसको अंश में रखना है, जो नहीं पूछेगा उसको हर में रखना है। डन हो गया। यानी हमने आपसे कहा क्या भैया, मसा बराबर यहां पर यूज करेंगे आप, मसा बराबर अंश का मसा बटे क्या भैया हर का लस, बस यही आपको यूज करना है और आपका परिणाम आपके पास प्रिंटेड हो जाएगा। निकाल लेंगे हम लोग, बहुत इजी है। 7 आया, ठीक है देखते हैं क्या आ रहा है। आप यहां पर प्लान करेंगे, अंश का मौसा आप निकालेंगे भैया, अंश वाले का 2, 3, 4, 5, इसका भैया निकालना हमको मौसा, इसका मौसा निकालना है, और नीचे वाले का 3, 4, 5, 6 का क्या निकालना भैया, लसा निकालना है। आप समझ गए होंगे क्या आएगा भैया, ये 2, 3, 4, 5 का अगर हम लोग निकालेंगे क्या मसा निकालेंगे तो एक आएगा। भाई 2 और 3 क्रमागत है, या 3 और 4 क्रमागत है, या 4 या 5 क्रमागत है, यानी हमने आपसे कहा था क्रमागत संख्याओं का मसा कितना आना, एक आना है, इसका मसा ऊपर वाले का एक आएगा, 1 बटे लसा कितना है आपका, आपने लसा निकाला होगा ना भैया 60 आया है, तो यानी कि यहां पर भी आप कर लेंगे, ये 6 कंडीशन में बनेगा, 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, कन्फर्म है 60 है ना।
तो 60 होगा भैया, तो ये हमारा परिणाम हो जाएगा जो आपने निकाला है, तो आपका प्लान बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, आप यहां पर प्लान बनाएंगे, लॉस ऑफ मिस्टेक कहीं निकलना नहीं चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करने में कहीं गड़बड़ी नहीं करेंगे तो आपका परिणाम बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न वाली संख्या अगर दी जा रही है तो उसका हमें लॉस या मॉस कैसे निकालना है, बहुत ही इंजॉय के साथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बात कंफर्म हो गया। चलिए, ये लॉस और मॉस की बात हो जाती है तो थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कुछ नया देखते हैं, एक आध टॉपिक्स आज इसमें और सीख लिया जाता है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक्स लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ विशेष नंबर होता है, बड़े बड़े मल्टीपल होते हैं, उसको हमें करना होता है और हम लोग परिणाम निकालते हैं, टाइम लग जाता है कैलकुलेट करने में। हमने आपसे कहा था कि वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसको मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन निकालना बहुत ही इजी होता है। तो आज का जो मल्टीप्लाई हम लोग सीखने वाले हैं वो बेस नंबर 100 को टारगेट करके हम लोग करेंगे, यानी कि 100 के अप्रॉक्स करीब की वैल्यू जो होगी। जैसा मैंने आपसे बात कह दी कि मल्टीप्लाई करना है आपको 105 का मल्टीप्लाई 106 में किया जाए तो परिणाम कितना आएगा। हमने आपसे कहा 103 का मल्टीप्लाई 102 के साथ किया जाए तो परिणाम में कितना आएगा। हमने आपसे कहा 107 का मल्टीप्लाई 100 हम लोग 6 में कर दें तो परिणाम कितना आ जाएगा। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई अगर करना है, या हमने आपसे कहा 112 का मल्टीप्लाई 111 में कर दें तो परिणाम कितना आएगा, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है कि बेस संख्या 100 होनी चाहिए, यानी आधार इसका 100 होना चाहिए। देखिए ये संख्या आधार 100 यानी 105 है, 106, 103, 102, 107, 106, 112, 111, यानी कि इसका बेस कितना है 100। 100 से क्या है, संख्या ज्यादा है। तो ये निकालते कैसे हैं, एक तो हम निकालने का तरीका सिखाएंगे, बाकी का हम परिणाम बताएंगे कैसे आपको लिखना है। आइए एक समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे 105 और क्या भैया गुणे 106 हमने कहा है। पहला प्रश्न यही है भैया, 105 गुणे 106। तो आप सिंपल करिएगा, क्या बेस संख्या से कितना अधिक है ये आपको निकालना है। आप देखेंगे 105 से ये 105 जो है 100 से 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। और यहां पर क्या करेंगे 106 जो है यह 100 से 6 अधिक है। कितना अधिक है, 6 अधिक है। एकदम सिंपल प्लान क्या करना भैया, बेस संख्या अगर 100 है और उसके बाद अधिक संख्या को अगर हमने निकाल लिया है तो हमें केवल करना क्या होता है कि ये 6 और 5 यानी 5 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे, चाहे इसको इसके साथ ऐड कर लीजिए, चाहे इसको इसके साथ ऐड करिए, दोनों की वैल्यू हमेशा एक ही आती है। यानी कहने का मतलब 105 में 6 जोड़ें चाहे 106 में 5 जोड़ें, आएगा भैया 111 ही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना। दोनों में से किसी एक को ऐड करके पहले लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। बात कंफर्म हो गया। अगर इकाई या दहाई का प्रारूप करना है तो पहले 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इकाई साइड में लिखेंगे, क्योंकि आधार संख्या अगर 100 है तो हमें 2 अंक लिखने के लिए अलाउड है। यानी हमने कहा कि 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हमने लिख दिया। आधार संख्या कितनी है, 100 है, 3 अंक वाली संख्या है, तो इकाई में 2 अंक लिखा जा सकता है। अब 105 में 6 जोड़ देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। यानी यहां पर परिणाम आपको मिल जाएगा 111 30, यानी ये हमारा परिणाम हो गया। फिर कंफर्म हो गया, कर सकते हैं हम लोग आराम से। एक दूसरा टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास ये 103 गुणे 102 ये प्रश्न है, हमने कहा इसका हमें परिणाम बताना है कितना आएगा। प्रोसेस तो वही है, यूज सब सेम प्रॉपर्टी लगाना है, प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं है, बस समझना है आपको। हमने कहा 103 गुणे 102 मल्टीप्लाई करना है। अब आप ध्यान देंगे वही प्रॉपर्टी है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी कितना आएगा 6। और आपको पता चल गया होगा कि ये आधार कितना है, आधार हमारा 100 है और हमने कहा 100 कितने अंक का है भैया, 3 अंक का है। इसके लिए हमारे कितने पास जो इकाई का अंक आएगा 2 अंक में लिखा जाना चाहिए। कितने अंक में, 2 अंक में। आपको पता है 6 को 06 लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 6 ही कहलाएगा, क्योंकि भैया किसी भी संख्या के सामने अगर शून्य लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और संख्या के बाद लगाते हैं तो वो वैल्यू उड़ हो जाता है, वैल्यू में आ जाता है। यानी हम लोग क्या करेंगे भैया, 3 दूनी 6, अगर एक अंक आ रहा है तो उसके सामने 0 लगा दिए, 06 लिखिएगा। अब आप क्या करिएगा, 103 में 2 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 105 आ जाएगा। यही हमारा इसका परिणाम हो जाएगा। एकदम सिंपल प्लान है, कर सकते हैं हम लोग बड़ी आसानी से। अब यहां पर देखिए 7 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 42 यानी 2 अंक आ गया, 7 6 42 हो गया। और 107 में 6 जोड़ेंगे 113 हो जाएगा, 7 6 13 होता है, 113 हो गया। ये हमारा परिणाम हो गया बहुत इजीली।
यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप का कोई मल्टीप्लाई है बहुत ही आसानी के साथ गुणा कर सकते हैं। आइए ये भी देख लेते हैं इसका परिणाम कैसे आएगा। देखिए वही प्रोसेस है भैया, ये 12 अधिक है, कितना 12, ये कितना अधिक है 11 अधिक है, 12 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भैया 132, 132 आएगा, 132 आएगा। 132 कितने अंक का है, 3 अंक का है। बेस कितना है हमारा 100 है, तो 3 अंक नहीं लिख सकते हैं, केवल 2 अंक लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे, यानी 32 केवल लिखेंगे। इकाई के अंक में केवल और केवल 32 लिखेंगे। जो ये एक बच गया ये हमारा कैरी होगा, ये बगल वाले में अब जुड़ जाएगा। 112 में 11 जोड़ेंगे 123 हो जाएगा, 123 में 1 जोड़ देंगे 124 हो जाएगा, 124 32 यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या हो गया, अगर मल्टीप्लाई करना है, बेस संख्या 100 है, तो अप्रॉक्स वैल्यू का मल्टीप्लाई हम लोग कुछ ऐसे ही करेंगे। करने का तरीका समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा भैया, 100 से जितना अधिक है उसको आप ले लीजिए, और अगली वाली संख्या 100 से जितना अधिक है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको इकाई नंबर में लिख दीजिए। बाकी क्या करिए, एक नंबर 105 में 6 जोड़ दीजिए, या 106 में 5, किसी एक को जोड़ के आप यहां पर लिख सकते हैं, ये आपका परिणाम हो जाएगा। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मल्टीप्लाई करना है कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये आप यहां से निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। आप अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।